नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दो सबसे रोमांचक और अद्भुत विषयों की यात्रा पर जा रहे हैं, डायनासोर का विलुप्त होना और मनुष्यों का उदय। ये दो घटनाएं हमारे ग्रह के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थीं, जिन्होंने आज की दुनिया को आकार दिया। तो आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर चले। डायनासोर पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक जीवों में से एक है, जो लगभग 165 मिलियन वर्षों तक इस ग्रह पर राज करते रहे। मेसोजोइक युग, जिसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है, 3 मुख्य कालों में विभाजित है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। इस अवधि के दौरान डायनासोर ने पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर विभिन्न प्रकार और आकारों में विकास किया। डायनासोर के विविध प्रकारों में कुछ छोटे, जैसे कि कंप्रोग्नाथ्स, और कुछ विशालकाय, जैसे कि अर्जेंटिनोसॉर्स, शामिल थे। उनके आकार और संरचना में व्यापक विविधता थी, जो उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन करने में मदद करती। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जबकि अन्य मांसाहारी थे और कुछ सर्वाहारी भी थे। डायनासोर का विकास और अनुकूलन एक अद्वितीय अध्ययन का विषय है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भोजन रणनीतियों, गतिशीलता और सुरक्षा उपायों को अपनाया। उदाहरण के लिए, ट्राइकेराटॉप्स के सिर पर 3 सींग थे, जो उसे शिकारियों से बचाने में मदद करते, जबकि टायरानोसोरस रेक्स अपने मजबूत जबड़े और तीखे दांतों का उपयोग शिकार करने के लिए करता था। डायनासोर न केवल भूमि पर बल्कि पानी और हवा में भी बसे हुए थे। उदाहरण के लिए, इच्थियोसॉर्स और प्लेसियोसॉर्स पानी में रहने वाले डायनासोर थे, जबकि प्टेरोसॉर्स उड़ने वाले डायनासोर थे। उनके अनुकूलन की विविधता और जीवन शैली ने उन्हें मेसोजोइक युग के दौरान पृथ्वी पर सबसे प्रमुख जीव बना दिया। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विनाशकारी घटना ने क्रेटेशियस युग का अंत कर दिया और डायनासोरों का विलुप्त होना सुनिश्चित कर दिया। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह लगभग 1.5 किलोमीटर व्यास का पृथ्वी से टकराया था। यह टक्कर वर्तमान मेक्सिको की युकातान प्रायद्वीप के पास हुई थी, जिससे चिक्सुलुब क्रेटर का निर्माण हुआ। इस टक्कर ने तुरंत ही पृथ्वी पर नाशकारी प्रभाव डाला। तीव्र गर्मी और झटके की लहरें केंद्र बिंदु से फैलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी, सुनामी उत्पन्न हुई और ज्वालामुखी फूट पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वायुमंडल में विशाल मात्रा में धूल और मलबे का उत्सर्जन था, जिसने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और वैश्विक तापमान में नाटकीय गिरावट का कारण बना। इसे प्रभाव शीतकाल के रूप में जाना जाता है। टक्कर के बाद की घटनाओं ने पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी को अत्यधिक बदल दिया। वैश्विक तापमान में गिरावट और सूरज की रोशनी की कमी ने पौधों के जीवन को प्रभावित किया, जो खाद्य श्रृंखला की नींव थे। इसके परिणाम स्वरूप बड़े शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर दोनों का भरण पोषण प्रभावित हुआ, जिससे वे विलुप्त होने लगे। इस घटना ने पृथ्वी पर जीवन की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। टक्कर से उत्पन्न हुई गर्मी और आग ने तत्काल विनाश किया, जबकि प्रभाव शीतकाल ने लंबी अवधि के पर्यावरणीय परिवर्तनों को जन्म दिया। पृथ्वी पर जीवन के लिए एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें स्तनधारी प्रजातियों ने प्रमुखता हासिल की। इस विनाशकारी घटना के कारण डायनासोर का विलुप्त होना सुनिश्चित हुआ, लेकिन कुछ जीवन रूप बच गए। छोटे स्तनधारी, जो हमारे दूर के पूर्वज थे, बच गए। उनकी बुर्रों और बदलती पर्यावरणीय स्थितियों के साथ अनुकूलन की क्षमता ने उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की। छोटे स्तनधारी, जिनकी आदतें बुर्रों में छुपने और विभिन्न खाद्य स्रोतों को खाने की थीं, उन्हें डायनासोर के विलुप्त होने के बाद जीवित रहने का मौका मिला। इन स्तनधारियों ने धीरे धीरे विभिन्न पारिस्थितिक निचों को भरना शुरू किया, जो डायनासोरों के जाने से खाली हो गए थे। यही विकास की प्रक्रिया थी जिसने अंततः प्राइमेट्स, हमारे निकट संबंधियों, के विकास की नींव रखी। स्तनधारियों की विविधता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें जीवित रहने और फलने फूलने में मदद की। वे विभिन्न आकार और रूपों में विकसित हुए, जो उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाता था। उनकी बुर्रों में रहने की आदत और विभिन्न खाद्य स्रोतों को खाने की क्षमता ने उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद। स्तनधारियों के जीवित रहने का एक प्रमुख कारण उनका शारीरिक तापमान नियंत्रित करने की क्षमता थी। वे गर्म रक्त वाले थे, जो उन्हें विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाता था। इसके अलावा उनकी देखभाल करने की प्रवृत्ति ने उनके शिशुओं को सुरक्षित और जीवित रखने में मदद की।
प्राइमेट्स, जो अपने बड़े दिमाग, आगे की ओर देखने वाली आंखों और पकड़ने वाले हाथों के लिए जाने जाते हैं, लगभग 65 मिलियन साल पहले प्रकट हुए। प्राइमेट्स का विकास विभिन्न चरणों से गुजरा, जिससे प्रारंभिक होमिनिन्स का उदय हुआ। हमारे सीधे पूर्वज प्राइमेट्स की कुछ प्रमुख विशेषताओं में से एक उनका सामाजिक जीवन और जटिल संचार प्रणाली थी। ये विशेषताएं उन्हें अधिक कुशलता से समूह में कार्य करने और अपनी रक्षा करने में मदद। इसके अलावा उनके उंगलियों की संरचना ने उन्हें उपकरणों का उपयोग करने और पेड़ों पर चढ़ने में कुशल बनाया, जो उनके जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता। प्राइमेट्स का विकास उनके अनुकूलन और नई रणनीतियों को अपनाने की क्षमता के कारण हुआ। वे भोजन की खोज में न केवल जमीन पर बल्कि पेड़ों में भी सक्रिय रहते। उनके दिमाग का आकार बड़ा होने के कारण वे जटिल समस्याओं को सुलझाने और नए उपकरण बनाने में सक्षम थे। प्राइमेट्स के विकास में उनके सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे समूहों में रहते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा और भोजन की खोज में मदद मिलती। उनका संचार प्रणाली जटिल और विविध थी, जिसमें ध्वनि, हाव भाव और चेहरे के भाव शामिल थे। लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में वह शाखा जो अंततः मनुष्यों की ओर बढ़ेगी, चिंपांजी और बोनोबो के पूर्वजों से अलग होने लगी। सबसे प्रारंभिक जात होमिनिन्स में से एक सहेलंथ्रोपस चारेंसिस है। समय के साथ विभिन्न होमिनिन्स की प्रजातियां विकसित हुई, जिन्होंने द्विपादलता, उपकरणों का उपयोग और बड़े मस्तिष्क के आकार जैसी विशेषताएं प्रदर्शित कीं। होमिनिन्स के विकास में द्विपादलता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। द्विपादलता ने उन्हें 2 पैरों पर खड़े होकर चलने में सक्षम बनाया, जिससे उनके हाथ उपकरणों के उपयोग और अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो। इसके अलावा उपकरणों का उपयोग उन्हें शिकार करने, खाना तैयार करने और अन्य दैनिक कार्यों में सहायता करता। होमिनिन्स के मस्तिष्क का आकार भी बढ़ता गया, जो उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार लाया। वे जटिल समस्याओं को सुलझाने, उपकरण बनाने और समूहों में संवाद करने में अधिक सक्षम हो गए। इसके अलावा उनके सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया, जो समूहों में रहने और सहयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता। होमिनिन्स के विकास में उनके शारीरिक और संज्ञानात्मक अनुकूलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने और फलने फूलने की क्षमता विकसित की, जो अंततः होमोसेपियंस के उदय की नींव रहे। होमोसेपियंस, जिसे आधुनिक मनुष्य के रूप में जाना जाता है, का उदय लगभग 368 साल पहले अफ्रीका में हुआ। हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे नए क्षेत्रों में बसना शुरू किया, और उनकी बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और सामाजिक संरचना ने उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में मदद। होमोसेपियंस के विकास की कुछ प्रमुख विशेषताओं में उनके बड़े मस्तिष्क, उन्नत उपकरणों का उपयोग और जटिल सामाजिक संरचना शामिल है। बड़े मस्तिष्क ने उन्हें जटिल समस्याओं को सुलझाने, भाषा विकसित करने और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाने में सक्षम बनाया। उन्होंने पत्थर, हड्डी और अन्य सामग्रियों से उपकरण बनाए, जो उनके दैनिक कार्यों में सहायता करते थे। सामाजिक संरचना ने भी होमोसेपियंस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे समूहों में रहते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा और संसाधनों को साझा करने में मदद मिलती। समूहों के भीतर वे संचार, सहयोग और संसाधनों के वितरण के जटिल रूप विकसित करते थे। उन्होंने शिकार और एकत्रीकरण के लिए सामूहिक रणनीतियों का उपयोग किया, जो उन्हें अधिक प्रभावी और कुशल बनाता। होमोसेपियंस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई और संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त। यह सांस्कृतिक विकास उन्हें अन्य होमिनिन्स से अलग करता है और उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। होमोसेपियंस ने धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर निकलकर अन्य महाद्वीपों पर बसना शुरू किया। इस प्रक्रिया को आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता रखते थे, से वे दुनिया के लगभग हर कोने में बसने में सक्षम थे। उन्होंने शिकार, कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों का विकास किया, जो उन्हें स्थायी बस्तियां बनाने और सभ्यता की नींव रखने में मदद करती थी। होमोसेपियंस के विकास और विस्तार के साथ सभ्यता का उदय हुआ। लगभग 1000 साल पहले कृषि क्रांति ने मानव समाजों को स्थायी बस्तियां बनाने और खाद्य उत्पादन को स्थिर करने की अनुमति दी। इस परिवर्तन ने सभ्यता की नींव रखी और शहरों, राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। कृषि क्रांति ने मानव समाजों को विभिन्न फसलों और जानवरों को पालने की अनुमति दी, जिससे उन्हें स्थायी और बड़े पैमाने पर भोजन उत्पादन करने का अवसर मिला। इसने उन्हें स्थायी बस्तियां बनाने,
सामाजिक संरचनाओं का विकास करने और नई प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करने में सक्षम बनाया। जैसे जैसे समाज बड़े और अधिक जटिल होते गए, उन्होंने सरकारों, कानूनों और व्यापार नेटवर्कों का विकास किया। सभ्यता का विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जिसमें मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन शामिल है। इन सभ्यताओं ने विज्ञान, कला, साहित्य और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने लिखित भाषा का विकास किया, जिसने उन्हें ज्ञान और विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करने में मदद। सभ्यताओं के बीच व्यापार और संपर्क ने उन्हें एक दूसरे से सीखने और नवाचार करने में मदद। उन्होंने नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया, जिसने उनके विकास और उन्नति को तेज किया। इस प्रकार सभ्यता का विकास एक निरंतर और आपसी संपर्क और आदान प्रदान की प्रक्रिया थी। सभ्यता के विकास ने मानव समाजों को एकजुटता, सहयोग और संचार के जटिल रूप विकसित करने में मदद की। उन्होंने सरकार, धर्म और कला के माध्यम से अपने समाजों को संरचित और प्रबंधित किया। इसने उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने, नवाचार करने और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इस प्रकार डायनासोर का विलुप्त होना और होमोसेपियंस का उदय दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जिन्होंने हमारे ग्रह के इतिहास को आकार दिया। डायनासोर का विलुप्त होना और उनके बाद स्तनधारियों और प्राइमेट्स का विकास अंततः होमोसेपियंस के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस विकासात्मक यात्रा में कई चुनौतियां और अनुकूलन शामिल थे, जिन्होंने आज की सभ्यता को आकार दिया। आशा है कि आपको इस यात्रा का आनंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें।